आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। उनसे अनुरोध है कि इस डायस से विषय के संदर्भ में वो अपनी बात रखें। मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब। सभी साथियों को जय मूल्यवासी। साथियों, बामसेफ के एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के संयुक्त 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन के छठे सत्र में जो विषय आज चर्चा करने के लिए रखा गया है, वो विषय है बामसेफ संगठन के बढ़ते हुए कारवां को बिना अनुशासन के एवं सभी आपसूट संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को आपसी सहकार एवं समन्वय बनाए बगैर सही समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। एक गंभीर विश्लेषण अथवा संगठन के दिशा निर्देशन और नियंत्रण निगरानी यह संगठन का मौलिक सिद्धांत और कार्यप्रणाली का अभिन्न हिस्सा है। आज सक्षम एवं ईमानदार नेतृत्व निर्माण करना मूल्यवासी बहुजन आंदोलन की मुख्य जरूरत है। एक गंभीर चर्चा, ये कई विषयों पर इस सत्र में चर्चा रखी गई है। तो आज के इस चर्चा सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इस चर्चा सत्र में शामिल तमाम सम्मानित वक्तागण और इस अधिवेशन को देख और सुन रहे मूल्यवासी साथियों, किसी संगठन में अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, अलग अलग भाषा के लोग आते हैं, अलग अलग जाति के लोग आते हैं। तो जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति के लोग आते हैं, तो उनका क्षेत्र अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनकी जाति अलग होती है, लेकिन उनका उद्देश्य एक होता है। जैसे बामसेफ संगठन में 6000 जातियों में से 3000 से ज्यादा जातियों के लोग कार्य कर रहे हैं। 30-31 प्रदेशों से लोग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग भाषा के लोग कार्य कर रहे हैं। तो उनका क्षेत्र अलग हो सकता है, भाषा अलग हो सकती है, जाति अलग अलग जातियों से वो आते हैं, लेकिन जो उनका उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, वो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करने का लक्ष्य है। तो जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो अलग अलग कार्यकर्ता संगठन में आते हैं, अगर वो सभी कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से काम करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी कार्यप्रणाली अलग होगी, तो उससे जो संगठन का लक्ष्य है, जो संगठन का उद्देश्य है, उसको हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक संगठन के बजाय जितने कार्यकर्ता उतने संगठन बन जाए। इसलिए अगर संगठन का निर्धारित उद्देश्य, निर्धारित लक्ष्य पूरा करना है, तो निर्धारित उद्देश्य और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए संगठन के द्वारा उद्देश्य पूर्ति को ध्यान में रख करके कार्यप्रणाली निर्माण की जाती है। और जो कार्यप्रणाली संगठन के द्वारा उद्देश्य को ध्यान में रखकर निर्माण की जाती है, उस कार्यप्रणाली के दायरे में रह करके कार्य करने का कार्य सभी कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। जो कार्यकर्ता संगठन द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली के दायरे में रह करके कार्य करते हैं, वो कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है, ये बात कहा जा सकता है, ये बात माना जा सकता है। क्योंकि जो अनुशासन है, अनुशासन का मतलब ये है कि हम खुद ही अपने ऊपर कुछ बाध्यताएं लगाएंगे, कुछ बाउंडेशन लगाएंगे जो हम स्वतः ही समाज हित के लिए स्वीकार कर रहे हैं। हम अपनी कुछ स्वतंत्रता का त्याग स्वतः ही समाज हित के लिए कर रहे हैं और उद्देश्य पूर्ति के लिए हम अपनी स्वतंत्रताओं का त्याग कर रहे हैं और अपने को ही अनुशासन में रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि स्वतंत्रता का त्याग किए बगैर संगठन नहीं बन सकता और संगठन के बगैर जो लक्ष्य हम निर्धारित करना किए हुए हैं व्यवस्था परिवर्तन का, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के और अनुशासन के दायरे में रह करके निरंतर कार्य करने से ही संगठन का विकास होता है और उद्देश्य पूर्ति की दिशा में निरंतर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बामसेफ अगर आज पिछले 40 सालों से अगर लगातार बामसेफ इस काम में लगा हुआ है और लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि बामसेफ के पास में अनुशासित कार्यकर्ता हैं और जो संगठन द्वारा निर्धारित कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली को
दायरे में रह करके काम करने वाले कार्यकर्ताओं की वजह से ही वामसेफ संगठन निरंतर दुश्मनों की लगातार कोशिशों के बावजूद भी निरंतर वामसेफ संगठन बढ़ता बढ़ता और आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए संगठन में जो अलग अलग प्रकार के कार्यकर्ता आए उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो संगठन की कार्यप्रणाली है उसके दायरे में रह करके ही हमको काम करना चाहिए। संगठन का दिशा निर्देशन कर संगठन में दिशा निर्देशन करने का, नियंत्रण और निगरानी करने का जो सिद्धांत है ये बहुत जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के में आप नियंत्रण और निगरानी नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या कमियां आ रही हैं, क्या खामियां आ रही है, और अगर कोई कमी खामी आ रही है तो जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी हैं उनको सही मार्गदर्शन, सही निर्देशन देने का काम अगर न किया जाए तो उद्देश्य पूर्ति संभव नहीं है। तो इसलिए उसके दायरे में रह करके, संगठन के कार्यप्रणाली के दायरे में रह करके और उद्देश्य पूर्ति की दिशा में काम हो, इसके लिए संगठन के द्वारा निगरानी रखने का और नियंत्रण करने का और सही मार्गदर्शन करने का भी सिद्धांत संगठन में लागू किया गया है। लेकिन कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि अनुशासन की वजह से हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो संगठन के अनुशासन के दायरे में रह करके हम अपनी मनमर्जी नहीं चला पा रहे। लेकिन अगर हर कार्यकर्ता अपनी मनमर्जी का काम करने लगेगा तो इससे संगठन नहीं रहेगा, संगठन खत्म हो जाएगा। संगठन तभी तक है जब तक संगठन की जो निर्धारित कार्यप्रणाली है उसके दायरे में रह करके सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, तभी तक वो संगठन होता है। और निर्धारित कार्यप्रणाली के दायरे में कार्य करने से ही, अनुशासन में रहने से ही कोई व्यक्ति महान बनता है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाने का काम करता है। तो कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी मान लीजिए पतंग डोर से बंधी होती है और पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन अगर पतंग को भ्रम हो जाए कि डोर की वजह से हमारी बाधा है, नहीं तो हम तो और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे, ये भ्रम पतंग का तब टूट जाता है जब उसकी डोर कट जाती है और पतंग धरती पर आ जाती है। वैसे कभी कभी कार्यकर्ताओं को भी ये भ्रम हो जाता है कि संगठन की जो कार्यप्रणाली है, संगठन की जो बाध्यताएं हैं, संगठन का जो अनुशासन है, संगठन की जो विचारधारा है, उसकी वजह से हम जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाते। ये केवल भ्रम है। उसी प्रकार से जैसे डोर टूटने के बाद में पतंग नीचे आ जाती है, वैसे अनुशासन के बाहर जाकर के जब संगठन में कार्यकर्ता काम करते हैं तो संगठन उनको पहले निर्देशित करता है, फिर उनको चेतावनी देने का काम करता है और बाद में अगर वो नहीं मानते तो उनके ऊपर कार्यवाही करने का काम करता है। तो इससे जो है कार्यकर्ता, जो जैसे पतंग नीचे आ जाता है वैसे जो अनुशासन में कार्यकर्ता नहीं रहता है वो भी नीचे आ जाता है। तो हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संगठन की कार्यप्रणाली है उसके दायरे में रह करके ही सारे कार्यकर्ताओं को काम करने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि संगठन की उद्देश्य पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के ऑफशूट संगठन बनाए गए। ये जो अलग अलग प्रकार के ऑफशूट संगठन बनाए गए, ये अलग अलग प्रकार के ऑफशूट संगठन अलग अलग प्रकार के जो समाज में अलग अलग प्रकार के ग्रुप हैं उनको संगठन के साथ में, आंदोलन के साथ में जोड़ने के लिए बनाए गए। लेकिन हमारा उद्देश्य एक है, हमारी कार्यप्रणाली एक है। तो जो संगठन द्वारा निर्धारित उद्देश्य और कार्यप्रणाली है उसके दायरे में रह करके जो तमाम ऑफशूट संगठन हैं उनको आपस में सहकार और समन्वय के साथ में, और मदर ऑर्गेनाइजेशन जो वामसेफ है उनके साथ में सहकार और समन्वय के साथ में रह करके काम करने से ही हम उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसलिए अभी जो इतना बड़ा संगठन वामसेफ का बना है उसके पीछे जो अभी तक कारण रहा है वो सबसे बड़ा कारण रहा है कि वामसेफ के पास में संगठन में अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और अनुशासित और ईमानदार कार्यकर्ताओं और निष्ठावान कार्यकर्ताओं और वामसेफ के ईमानदार निष्ठावान नेतृत्व की वजह से आज वामसेफ आरएसएस को चुनौती देने लायक संगठन बन गया है।
और अगर इसी तरीके से हम लोग अनुशासन के दायरे में रह करके काम करते रहे तो आने वाले समय में वामसेप इस देश में आरएसएस को परास्त करने का भी काम करेगा और देश के अंदर जो हम लोग व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं उस व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को भी हासिल करने में हम लोग सफल होंगे। इस मौके पर इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास।